रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल्लवी अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू पूजा, दूसरी बहू आरती, तीसरी बहू भावना, चौथी बहू सुरभि और पांचवी बहू पलक को समझाते हुए कहती है, बहुओं, दिवाली तो निकल गई, उसमें जो भी कमी थी उसके लिए तो कुछ नहीं कहा किसी से, लेकिन अब छठ पूजा आ रही है, उसमें कोई कमी हो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। माँ जी, लेकिन मुझे छठ पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए ना तो मैं व्रत रखने वाली हूँ और ना ही इस पूजा में मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। मेरे भी मायके में छठ पूजा मनाते नहीं है, इसलिए मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन मैंने सुना है छठ पूजा का व्रत बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए मुझसे नहीं होगा ये व्रत। मुझसे तो बोलना भी मत। अरे तुम सब ऐसे पीछे हट जाओगी तो मैं किससे जाकर बोलूँगी? मेरी बहू तो तुम ही हो। माँ जी, मैं तो छठ पूजा का व्रत रख ही नहीं सकती। आपको तो पता है ना, मेरे दूर के मामा की इसी साल डेथ हुई है, इसलिए त्योहार कहाँ मना सकती हूँ मैं। अगर ये नहीं होता तो पक्का मैं ही व्रत रखती। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता देना, मैं रख लूंगी व्रत। मुझे कोई परेशानी नहीं है व्रत रखने में, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर मुझे ये व्रत रखने को बोलेंगी तो। तुझे क्या ही बोलूं मैं, कहने को तो तू मेरी बड़ी बहू है, लेकिन गुण एक भी नहीं है। खुद तो गंदी पड़ी रहती है। इतना शुभ और पावन त्योहार वो तू रखेगी? माँ जी, अब मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ ना, लेकिन आपको तो इसमें भी एतराज है। मैंने बाकी 4 बहुओं की तरह आपको मना तो नहीं किया ना, लेकिन फिर भी आप मुझे ही बोल रही हो। मना तो नहीं किया, लेकिन तुझे 100 बार बोलना पड़ता है नहाने को, तब तो तू जाकर नहाने के लिए जाती है। और व्रत के समय तो सुबह सुबह वहाँ पानी में कैसे खड़ी रहेगी? तेरे बस की बात नहीं है ये। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये माँ जी, आप सही बोल रही थी। किसी और को ही बोल दो आप ये व्रत रखने को। पलक बहू, तू तो बोल रही थी तुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे सब पता है। तो एक काम कर, तू ही रख ले ये व्रत। मैं नहीं माँ जी, ये तो मैंने ऑनलाइन देखा, वरना मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। पल्लवी की एक भी बहू छठ पूजा का व्रत रखने के लिए हाँ नहीं करती। ये देखकर पल्लवी का मुंह बन जाता है और वो इस बार भी खुद ही छठ पूजा के व्रत रखने की सोचती है। पल्लवी ने अपनी 5 बहुओं को ये बात बता दी थी कि इस बार भी वो ही छठ पूजा का व्रत रखेगी। पल्लवी की बात सुनकर सारी बहुएं आराम से बैठ गई कि अब उन्हें ये व्रत नहीं रखना पड़ेगा। अगले दिन पल्लवी अपनी 5 बहुओं के साथ आराम से बैठी थी कि तभी पल्लवी की पड़ोसन शांति पल्लवी के घर आकर उससे कहती है, अरे पल्लवी, तूने साड़ी ले ली है? अरे अभी कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। आज ही जाऊंगी, साड़ी भी लाऊंगी और बाकी का सामान भी। लेकिन माँ जी, साड़ी क्यों लेनी है? अभी तो आपने दिवाली और भाई दूज के लिए नई साड़ी ली थी ना। तेरी बहुओं को कुछ नहीं पता है क्या? छठ आ रही है और इस त्योहार की बहुत मान्यता है। एक बार पल्लवी के बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तब से उसने ये व्रत उठाया था। माँ जी, आपने तब से व्रत उठाया है, आज भी व्रत रखती हो? ये तो अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात है ना। मेरी श्रद्धा है तो मैं व्रत रखूंगी, तुम 5 को नहीं है तो मैं किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। माँ जी, मैं भी चलूँ आपके साथ सामान लेने? आप बता रही हो ना, तो मेरा भी मन कर रहा है इस व्रत के बारे में और जानूं। छठी मैया का व्रत कैसे होता है, क्यों होता है? ये तो और भी अच्छी बात है, चलो हमारे साथ सामान लेने। पल्लवी, शांति और भावना तीनों बाजार चले जाते हैं छठ पूजा का सामान लेने। अब पल्लवी के साथ उसकी बहू भावना भी तैयारियां करने लगी थी। सारा सामान लाने के बाद पल्लवी भावना के साथ बैठी हुई थी और उसे छठ पूजा के बारे में बताते हुए कहती है, बहू, तुझे पता है छठ पूजा ना, इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने शुरू किया था। सूर्य की पूजा करके कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। पल्लवी भावना को छठ पूजा के बारे में बता रही थी और वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी उसकी बहू आरती और पलक भी ये सब सुन रहे थे और अपनी सास की बात सुनने के बाद दोनों वहाँ आकर एक साथ कहती हैं, माँ जी, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो और अच्छा लगेगा अगर मेरी 5 बहुएं छठ पूजा में मेरे साथ शामिल हो, और तुम लोगों का मन नहीं था इसलिए मैंने बोला भी नहीं, लेकिन अब तक छठ पूजा करती आ रही हूँ इसलिए आगे भी करूँगी, और तुम्हें मानना है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन माँ जी, छठ पूजा कैसे हुई शुरू, ये तो बता दीजिए, मनाई क्यों जाती है ये?
जरूरी नहीं है छठ पूजा मनाएं, लेकिन 4 दिनों की अवधि में अपने परिवार के सदस्यों की भलाई, विकास और स्वास्थ्य के लिए जो भी कोई छठ पूजा मनाना चाहता है वो रख सकता है। माँ जी, आप ये व्रत परिवार की भलाई के लिए कर रही हो ना? मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको क्यों मना कर दिया था। कोई बात नहीं बहू, मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए, समझी? पल्लवी की तीनों बहुएं छठ पूजा की तैयारियों में पल्लवी का पूरे मन से साथ देती हैं और पल्लवी भी उन्हें छठ पूजा के बारे में बताती है। तीनों बहुओं को छठ पूजा की तैयारी करते हुए बाकी की दोनों बहुएं भी देखती हैं, जिसके बाद वो दोनों तीनों बहुओं के पास आती हैं, जहां पूजा उन तीनों से कहती है, आप तीनों तो मना कर रही थी ना, फिर अब क्यों छठ पूजा की तैयारी कर रही हो? आपकी वजह से माँ जी हम दोनों को भी बोलने लगेंगी। और नहीं तो क्या, पहले तो तुम तीनों भी मना कर रही थी, लेकिन अब जा कर माँ जी की बात मान रही हो। ऐसे तो माँ जी को हम दोनों ही कामचोर लगेंगी ना। तुम तीनों का क्या है, तुम तीनों तो माँ जी के आगे बन गई ना महान। हम ये महान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि छठ पूजा का अपना महत्व होता है। माँ जी, अपनी श्रद्धा से जो व्रत अब तक रखती आ रही हैं, अगर हम व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम माँ जी की मदद तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, और ना ही माँ जी आपको या हमें कुछ बोल रही थी। आप खुद ही देखो ना, जब से छठ पूजा की तैयारी चल रही है, घर में कितना अलग सा माहौल बना रहता है। और ये त्योहार परिवार के लिए ही होता है। ना ही माँ जी आपको कामचोर बोल रही है और ना ही हम कुछ बोल रहे हैं। आपकी मर्जी है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ पूजा दीदी, ये तीनों सही बोल रही हैं। आपको पता है, जब ये तीनों तैयारियां कर रही थी ना, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मैं गई नहीं। मैं तो इस घर की बड़ी हूँ, मेरा तो फर्ज है छठ पूजा का व्रत करना, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। पांचों बहुएं जो पहले खुद मना कर रही थी, लेकिन एक दूसरे की देखा देखी और अपनी सास को देखकर उनका भी मन सा होने लगता है और वो बहुएं एक साथ पल्लवी के पास आकर कहती हैं, माँ जी। हाँ बहुओं, यहाँ तुम पांचों एक साथ, कोई काम है क्या? माँ जी, मैं भी छठ पूजा का व्रत रखना चाहती हूँ। आपकी तरह मैं भी ये व्रत रखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू छठ पूजा करना चाहती है, और वैसे भी ये तो तुम पांचों की ही पहली छठ पूजा है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरती बहू ने सामने से आकर मुझसे बोला, हम भी माँ जी। तुम पांचों ऐसे अचानक से? माँ जी, आपको देखकर हमारा भी मन हो रहा है छठ पूजा करने का। और वैसे भी घर की भलाई के लिए हम छठ पूजा मनाना चाहते हैं। ये बात तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं तुम पांचों की सास हूँ। मैं अगर किसी को छठ पूजा का व्रत दूँ तो वो रख सकता है, या किसी मन्नत को पूरा होने पर। लेकिन आपने तो बोला था कि घर की भलाई के लिए कोई भी कर सकता है ना? हाँ बोला था मैंने, लेकिन जब मैं रख रही हूँ तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, या मेरे बाद में किसी को दूँ तो वो पूरे परिवार के लिए व्रत रख सकती है। तुम्हारे मन में बस आस्था होनी चाहिए, और जो तुम पांचों के मन में है तो कोई बात नहीं। मेरी पांचों बहुओं की पहली छठ पूजा में तुम पांचों बराबर बराबर मेरी मदद करो। छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। पल्लवी की पांचों बहुएं अपनी पहली छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाती है। पूजा में कोई कमी नहीं होने देती और अपनी सास से छठ पूजा का त्योहार कैसे रखा जाता है और क्या क्या किया जाता है सब सीखती है। नताशा एक बेहद कामचोर और आलसी लड़की थी। घर के कामों से तो उसे कोई वास्ता नहीं था। एक शाम कॉलेज से घर आकर नताशा चिल्लाते हुए अपनी माँ सुमन से बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं आ गई हूँ, जरा कुछ खाने को दे दो। आकर कोई एहसान नहीं किया, कॉलेज ही गई थी, जंग लड़ने नहीं, और कुछ खाने को नहीं है। ज्यादा भूख लगी है तो बना ले अपने लिए जाकर। कैसी माँ हो आप? आपकी फूल सी बेटी भूखी है और आप कह रही हो कि खुद बना ले। अरे आपको तो भागकर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहिए मेरे लिए। हो गई बकवास, तेरे पास काम नहीं है लेकिन मेरे पास है। चुपचाप जाकर मैगी बनाकर खा ले। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही नताशा रसोई की तरफ जाते हुए बोलती है, चलो मेरी भूख का सहारा मैगी ही है, हर बार की तरह वही बनाकर खाओ। नताशा रसोई में जाती है और मैगी के 2 पैकेट निकालकर मैगी बनाने लगती है। वो जैसे ही मैगी में डालने के लिए उसका मसाला निकालती है तो उसे देखते हुए बोलती है, बताओ इतनी सारी मैगी के साथ बस ये छोटे छोटे मैगी मसाले के पैकेट दे देते हैं। जैसा स्वाद चाहिए होता है वैसा आता भी नहीं। खैर अब तो बनाने यही पड़ेंगे। नताशा मैगी बनाकर अपने लिए एक प्लेट में डाल लेती है और बाहर हॉल में जाकर टीवी देखते हुए मैगी खाती है।
तभी उसको टीवी में मैगी मसाला मैजिक का ऐड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये ऐड तो मैगी मसाले की है, मतलब मैगी का अलग से मसाला भी आता है जो मैगी में डाल सकते हैं। चलो कल कॉलेज से आते वक्त लेकर आऊंगी और उससे ही मैगी बनाकर खाऊंगी। अगले दिन नताशा कॉलेज से आते वक्त एक दुकान से मैगी मसाला मैजिक के 7-8 पैकेट खरीदती है और घर आकर बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, जरा इधर आओ, आपकी प्यारी बेटी बुला रही है आपको। क्या है नताशा, तुझे मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए मैगी बना दो। देखो कल मैंने अपने आप बना ली थी, आज तो आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ, पर ये काम तो खुद भी कर सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं खुद बना लूंगी, प्लीज अभी आप बना दो ना। और हाँ, ये लो मैगी मसाला, मैगी में आने वाले मसाले के अलावा इसको भी डाल देना। ठीक है, ला दे। सुमन रसोई में रात का खाना बनाने के साथ साथ एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर नताशा की मैगी भी बना देती है। और जब नताशा उस मैगी को खाती है तो अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, क्या स्वाद आया है आज मैगी का। कसम से ये मैगी मसाला तो मैजिक है। आपने कितने पैकेट मसाला डाले माँ? सिर्फ आधा पैकेट। सिर्फ आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो पूरा पैकेट डालकर तो ये लाजवाब बनेगी। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी। नताशा को एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर बनाई गई मैगी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके बैग में मैगी मसाला पैकेट रखकर वो भूल जाती है। ऐसे ही एक दोपहर वो अपने कॉलेज में बैठी क्लास ले रही होती है, तभी उसको अपने पेट में भूख के कारण आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो खुद से बोलती है, अरे यार, क्लास चल रही है और पेट में ये गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। अब बीच क्लास में क्या खाऊं? बैग में देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा। नताशा अपने बैग में कुछ खाने को देखती है तो उसको मैगी मसाला पैकेट मिलता है, जिसको हाथ में लेकर वो बोलती है, यार ये मसाले के पैकेट पड़े हैं, इनका क्या करूँ? पर भूख तो लगी है, क्लास खत्म होने तक इसको ही खाऊं क्या? वैसे सूखा मसाला खाकर भी देखना चाहिए। नताशा पैकेट फाड़कर उसमें से सूखा मसाला खाने लगती है और उसको वो बेहद पसंद आता है, इतना ज्यादा कि वो अपने बैग में पड़े सारे मसाले के पैकेट को क्लास में बैठे बैठे ही खत्म कर देती है। ये सब उसकी क्लास का एक लड़का सोहम देख रहा होता है, जो क्लास के खत्म होते ही उसके पास आकर बैठते हुए बोलता है, अच्छा, मसाला खा लिया है तो ऊपर से कच्ची मैगी भी खा लो और फिर गर्म पानी पी लेना और फिर तुम्हारे पेट में तुम्हारी मैगी तैयार। ये फ्री का ज्ञान किसी ने मांगा आपसे? मैं मैगी कच्ची खाऊं या उसका मसाला सूखा खाऊं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओहो, मैगी मसाले से चटपटे तेवर हैं आपके। यार वैसे मैं फ्री की एडवाइस देने इसीलिए आया था क्योंकि ऐसे सूखा मसाला खाना सही नहीं होता, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सोहम उठकर जाने लगता है। तभी नताशा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही रूखे ढंग से बोल गई। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, पर क्या करती यार, मुझे भूख लगी थी और यही था मेरे बैग में। वैसे ये सूखा भी टेस्टी है। अच्छा, वैसे मैं एक ऐसी शॉप जानता हूँ जहाँ अपने एरिया की बेस्ट मैगी मिलती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे भूख तो लगी है, चलो चलते हैं। नताशा और सोहम क्लास के पास एक छोटी सी मैगी शॉप पर जाते हैं, जहाँ सोहम उसको वहाँ की मैगी खिलाता है, जो नताशा को बेहद पसंद आती है और वो बोलती है, यार ये ऐसा क्या डालते हैं मैगी में जो इतनी टेस्टी बनती है? वही डालते हैं जो तुम कुछ देर पहले सूखा खा गई थी। मैगी मसाला सिर्फ मैगी का टेस्ट ही अच्छा नहीं करता, इवन इसको सब्जियों में भी बनाने के बाद ऊपर से छिड़कने से उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। वाह यार, एक मसाले में इतने फायदे, मैं जरूर ट्राई करूंगी। दोनों काफी देर वहाँ बैठकर ऐसे ही मैगी खाते खाते बातें करते हैं। उस दिन की मुलाकात के बाद से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब कॉलेज खत्म होने वाला था तो सोहम नताशा को अपने दिल की बात बताने के लिए हाथों में मैगी मसाले का पैकेट पकड़े हुए बोलता है, नताशा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी रूखी सब्जी जैसी जिंदगी में मैगी मसाला सा छिड़क गया है। अब मुझे इस जायके को जिंदगी भर बनाए रखना है, तो क्या तुम यूं ही मेरी बेस्वाद जिंदगी में स्वाद भरने वाली बनोगी? हाउ क्यूट सोहम, सीरियसली ऐसा प्रपोजल आज तक किसी को नहीं मिला होगा।
आई रियली लाइक इट एंड यस, मैं तुम्हारी बेस्वाद जिंदगी का स्वाद बनने को तैयार हूँ। नताशा सोहम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं और घर वाले मिलकर कुछ समय में उनकी शादी करवाते हैं। शादी के बाद जब पहली बार नताशा अपने ससुराल में खाना बनाती है तो स्वाद को बढ़ाने के लिए वो 5-6 मैगी मसाला के पैकेट भी सब्जी में डालते हुए बोलती है। माँ ने एक बार आधे पैकेट में इतनी टेस्टी मैगी बनाई थी, तो फिर 5-6 पैकेट में तो सब्जी का स्वाद ही मैजिकल हो जाएगा। माँ जी कितना खुश होंगी कि उनकी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नताशा खुशी खुशी सारा खाना टेबल पर लगाती है और अपनी सास माया और सोहम को आवाज लगाती है। दोनों माँ बेटे खाने की टेबल पर आकर खाने से आने वाली खुशबू को सूंघकर बोलते हैं। वाह बहू, खुशबू से तो लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ माँ, नताशा के हाथों में एक अनोखा सा जादू है खाने को स्वादिष्ट बनाने का। अच्छा बहू, तो चल पहले खिला दे तू खाना, फिर तेरी तारीफों के पुल बांधती हूँ। जी माँ जी, ये लीजिए। नताशा दोनों को खाना परोसती है और जैसे ही माया और सोहम खाने की एक बाइट खाते हैं तो उसे बाहर थूकते हुए बोलते हैं। बहू, ये क्या है? इतना सारा मसाला, सब्जी स्वादिष्ट होने की जगह जहर बन गई है। हाँ नताशा, सब्जी में स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तुमने। कितने मसाले डाल दिए। सोहम, माँ जी, वो एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए मैगी बनाई थी आधे पैकेट एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर, तो मुझे लगा जब आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो 5-6 पैकेट से तो स्वाद बढ़ेगा ही, इसलिए मैंने मैगी मसाला ज्यादा डाल दिया। बेटा देखो, जैसे हर चीज की अति बुरी होती है, वैसे ही खानों में भी मसालों की अति बुरी होती है। मसाले खाने के हिसाब से डालते हैं। अगर ज्यादा खाना बनाना हो तो ज्यादा मसाला, और कम खाना बनाना हो तो कम मसाला। अच्छा माँ जी, माफ कर दो मुझे, मैंने बस मैगी मसाला सूखा खाया है और माँ को लाकर दिया था। कभी उनसे पूछा नहीं कि किसमें कितना इस्तेमाल होता है। कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। मैं हूँ यहाँ तुझे सिखाने के लिए। माँ जी और सोहम जी, आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ टेस्टी सी। ठीक है, लेकिन मसाला जरा। हाँ बाबा, संभाल के हिसाब से डालूंगी। नताशा रसोई में जाकर मैगी बनाती है और इस बार उसमें मसाला हिसाब से डालती है और 5 मिनट में मैगी बनाकर वो अपनी सास और पति को खिलाती है, जिसको खाकर माया बोलती है। ये बनी ना अच्छी मसाले वाली मैगी। वाह बहू, कमाल कर दिया। हाँ नताशा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। नताशा भी सबके साथ मैगी मसाले वाली मैगी का आनंद लेती है। साथ ही उसको मैगी मसाले को किस मात्रा में प्रयोग करना है वो भी माया के द्वारा समझ आता है, जिसके बाद वो रोज अपने परिवार को मैगी मसाला की बदौलत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।